हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए भैया मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जैसे हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से आ जाइए, देख लेते हैं क्या करना है। आज हम लोगों को करना है क्लास 9th मैथमेटिक्स, पॉलिनोमियल्स नाम का एक चैप्टर था, याद है क्या? याद है सर जी, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 था। इसमें अब हम बात करने वाले असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस की। तो बहुत ही ज्यादा अच्छे, बढ़िया, बेहतरीन तरीके से आप यहां पर क्वेश्चंस को सीख जाओगे। आ जाओ भाई, सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो इसमें असर्शन बोल रहा है कि द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है ना, वो एक जीरो पॉलिनोमियल होता है। चलो चेक कर लेते हैं। मैंने बोला यार एक बात तो सुनो, अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो है, एग्जाम्पल के तौर पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो है, तो ये क्या एक जीरो पॉलिनोमियल भी है? हाँ, ये एक जीरो पॉलिनोमियल भी है, ये एक जीरो पॉलिनोमियल भी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? जीरो होती है। अब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मतलब वेरिएबल की बस हाईएस्ट पावर जीरो, बाकी कुछ भी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सारे नंबर्स इसमें आ जाते हैं, सारे नंबर, जैसे 2 हो गया, 2 में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो जीरो होगी, तो यहां से 2 इंटू एक्स की पावर जीरो हो जाएगा 1, मतलब 2, तो 2 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे 33 y टू द पावर जीरो, तो y टू द पावर जीरो यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। 1 जब 33 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 33 आ जाएगा। ऐसे चीजें होती हैं। पाई भी यहां पर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर में आता है। तो यहां पर बोलने लगा जीरो, ये एक जीरो पॉलिनोमियल भी है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में अगर हम एक चीज ले जीरो, तो यहां पर x की पावर जीरो लगाओगे तो x की पावर जीरो में कितना हो जाएगा? आपके पास 1 हो जाएगा। तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा जीरो के साथ तो आंसर तो जीरो ही आएगा ना। असर्शन अपनी जगह पे सही है। अगर हम लोग रीजन की बात करें तो रूट ऑफ x प्लस 3 इज द पॉलिनोमियल। नहीं, पॉलिनोमियल की एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन ये होती है कि भाई जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है ना, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, वेरिएबल की जो पावर होती है ना, वो आपकी क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए। और यहां पर अगर वेरिएबल की पावर देखोगे तो 1/2 प्लस 3, रूट एक्स प्लस 3 है ना, तो रूट को हटा दिया तो 1/2 आ गया। और ये 1/2 आपके पास कैसा है? बोले सर जी ये तो एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए सर? वो होना चाहिए हमारा एक, हाँ जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या होना चाहिए? वेरी गुड, एक होल नंबर होना चाहिए। तो रीजन गलत है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर? सर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा करेक्ट, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। एक बार जल्दी से क्या कर लो? स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ा लें आगे? बोले हाँ सर जी आगे बढ़ा लो। चलो यार आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारे पास है असर्शन में डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। क्या कहना है? डिग्री ऑफ, सुनना असर्शन सुनना, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। अच्छा नॉन जीरो बोले तो, नॉन जीरो बोले तो मतलब जो जीरो नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे जो जीरो नहीं है वो हो गया 2, 3, 1, 5, बहुत सारे। अच्छा इसकी जो डिग्री होती है वो जीरो होती है। कोई भी नंबर उठा लो, बहुत सारे, ढेरों सारे, कोई भी नंबर उठा लो, 3 उठा लिया। इसमें वेरिएबल की पावर कितनी होगी सर जी? वेरिएबल की पावर तो जीरो लेनी पड़ेगी, क्योंकि t टू द पावर जीरो हो जाएगा 1। 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आना 3 ही है। तो असर्शन तो यहां पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए कि डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो ही होगा।
अब रीजन का क्या कहना है भाई कि पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपके पास क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स होते हैं। बिल्कुल करेक्ट रीजन है, बिल्कुल 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 करेक्ट रीजन है। लेकिन अब ये चेक करना है क्या ये रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? क्या आपने इस रीजन का इस्तेमाल किया इस असर्शन में? नहीं सर। तो असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही है, पर रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ये बात आ गई सर जी, दोनों के दोनों करेक्ट है। ले लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की हम लोग बात करेंगे। कर लें आगे की बात? बोले हाँ सर, जल्दी से तुरंत करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि असर्शन में y² - 5 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आ जाओ थोड़ा सा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में याद दिलवा दूं। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपके पास जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c। ये तो होना कंपलसरी है। यहां पर एक कंडीशन होती है कि a 0 नहीं हो सकता, बस बाकी कुछ भी हो। अगर a 0 हो गया तो ax² वाला टर्म ही हट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ bx + c। तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल में आता है ना, ठीक है? हाँ सर। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आप खुद देख पा रहे हो ये y² - 5 एक पक्का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको और अच्छे से लिख के दिखाऊं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बोलोगे सर ये इस फॉर्मेट में नहीं है, जैसे x² के साथ x है तो y² के साथ y कहां है, ये होगा ना सवाल। लो y² के साथ y भी लेके आ जाता हूं। आ गया सर जी। तो असर्शन बिल्कुल अपनी जगह पे करेक्ट है। अब रीजन समझो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, डिग्री कोई भी पॉलिनोमियल की अगर 2 होती है तो क्या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है? रीजन भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, पर रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं वो बताओ। सर सिंपल है, डिग्री पॉलिनोमियल 2 की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहां पर आपके पास कौन सा करेक्ट है भाई? सर बी। अरे बी नहीं भाई, ए बोलो, ए। सर ए क्यों? अरे क्योंकि पॉलिनोमियल 2 की तो डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहा है ना। रीजन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? समझ गए? समझ गए सर जी, ए है इसका आंसर। अब आगे बढ़ाते, आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास आ गया असर्शन। वो क्या बोलता है सर? 2x - 1 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या कहता है कि 2x - 1 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अच्छा, लीनियर का क्या मतलब होता है? सुनना भाई, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सुनना, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सुनना। आपको सबसे पहले तो मैं बताता हूं लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें जनरल फॉर्म होता है हमारे पास ax + b। इसमें भी सेम टू सेम एक कंडीशन होती है कि a 0 नहीं हो सकता, बस a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया तो ये कांस्टेंट या तो 0 पॉलिनोमियल बनने की संभावना है। अच्छा, तो असर्शन अपनी जगह पे बिल्कुल करेक्ट है। असर्शन अपनी जगह पे बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर इसी फॉर्मेट में तो है लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल आपको साफ साफ दिख रहा है। रीजन क्या है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 है वो आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है। हाँ बिल्कुल सही है। यहां पर अगर हम लोग बात करें पावर की तो यहां पर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है? सर जी 1 ही तो है। तो रीजन अपनी जगह पे बिल्कुल करेक्ट है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। तो ऑप्शन ए यहां पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? करेक्ट हो जाएगा। देख लो, खुद देख लो, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 एक लीनियर पॉलिनोमियल। तो रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। आ जाओ हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है कि असर्शन आपके पास है द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, और रीजन आपके पास है ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज कोएफिशिएंट। चेक करो इसको एक बार अच्छे तरीके से। हाँ सर, तो सर बात तो बिल्कुल सही बोली इसने। अगर हम लोग बात करें जीरो पॉलिनोमियल की तो जीरो पॉलिनोमियल में आपके पास क्या होता है? सर एग्जाम्पल जीरो पॉलिनोमियल में तो सिर्फ एक ही है, जीरो। अब इसमें चाहे तो सुनना बहुत ज्यादा प्यार से, जीरो में चाहे आप पावर x⁻0 लगाओ तो भी आपको जीरो ही आएगा,
जीरो में चाहे x टू द पावर 1 लगाओ तो भी आपको जीरो ही आएगा, जीरो में चाहे x टू द पावर 2 लगाओ तो भी आपके पास जीरो ही आएगा, जीरो में चाहे x टू द पावर 3 लगाओ तो भी आपके पास जीरो आएगा, जीरो में चाहे x टू द पावर 4 लगाओ तो भी आपके पास जीरो आएगा, कुछ भी लगाओगे जीरो ही आता जाएगा। तो डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, डिग्री कुछ भी हो रही है, देखो कुछ भी हो सकती है डिग्री, तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन क्या बोलता है कि हर एक टर्म पॉलिनोमियल का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होता है, हर एक टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हर टर्म के पास कुछ ना कुछ कोफिशिएंट जरूर होता है, कुछ ना कुछ कोफिशिएंट जरूर होता है, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, रीजन बिल्कुल सही है, और रीजन भी एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, आपको यहां पर पता चल गया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से देख लो, फिर बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। देख लिया क्या? बोले हाँ सर जी देख लिया। अब अगर देख लिया तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। चेक करो, एक बार खुद से ट्राई करो। देखा क्या क्वेश्चन? बोले हाँ सर जी देखा, बिल्कुल देखा। चलो इसमें क्या पता लगाया? सर असर्शन का कहना है कि 5t माइनस रूट 7 इट्स डिग्री इज 1। क्या बोलता है सर ये? मैंने बोला भाई देखो ना, आपके पास ये ax प्लस बी के फॉर्मेट में है कि नहीं है? बोले है सर। यहां पर इसकी डिग्री 1 क्यों है? क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब सर लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? आ जाओ जरा आप लोगों को लीनियर पॉलिनोमियल के लिए थोड़ी सी बात बताता हूं। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 1 होती है। और आप देख ही पा रहे हो कि ax प्लस बी का इसका क्या रहता है? फॉर्मेट रहता है 5t माइनस रूट 7। देखो 5t माइनस रूट 7 में अगर आप बात करोगे तो a तो आपके पास 5 है और b आपके पास माइनस में रूट 7 है। तो ये बात सिंपल सी हो गई सर, असर्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब देखते हैं रीजन क्या कहता है। The highest power of the variable is 1, so degree of the polynomial is 1। हाँ सर बिल्कुल, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वो 1 होती है, और तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहां पर क्या होती है? 1 होती है। सर असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही हैं, और रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। समझ गए बात को? बोले हाँ सर जी समझ गए। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है? बढ़ा लें, आगे बढ़ा लें गाड़ी को। बोले हाँ सर जी, सफर को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। चलिए मेरे दोस्त, अब आपके पास क्या क्वेश्चन आ गया? अब आपके पास क्वेश्चन आ गया एक और असर्शन का, और असर्शन में क्या बोल रहा है? अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो। एक पॉलिनोमियल का एक से ज्यादा मोर देन 1 जीरो होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, मोर देन 1 जीरो। जैसे अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं, क्यूबिक के 3 जीरोज होते हैं, तो ऐसे ही मोर देन 1 जीरो होता है। असर्शन अपनी जगह पे बिल्कुल करेक्ट है। हर रियल नंबर एक जीरो होता है ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। हर रियल नंबर, सुनना, मैं यहां पर बोल क्या रहा है? एवरी रियल नंबर इज जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल में अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या होगा? सर जीरो पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है जीरो। अब जीरो की एक्स में पावर कितनी है? जीरो। जीरो में एक्स की पावर कितनी है? 1। जीरो में एक्स स्क्वायर, जीरो में एक्स क्यूब, जीरो में एक्स टू द पावर 4। यहां पर आप लोग देखोगे तो पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। तो यहां पर असर्शन तो बिल्कुल अपनी जगह पे करेक्ट है, लेकिन रीजन क्या कहता है कि हर रियल नंबर यहां पर जीरो होता है, जीरो पॉलिनोमियल का नहीं। यहां पर जीरो पॉलिनोमियल के जीरो कौन होंगे भाई? सिर्फ जीरो ही होगा। तो आप उलझना मत, असर्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, पर रीजन यहां पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका हो गया करेक्ट, हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है सर जी। अब बढ़ाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या बात करता है? देखो असर्शन इसमें कह के रखा हुआ है 2a² + 5 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट a बराबर 2 इज 136। और इसका रीजन क्या बोल रहा है कि px बराबर x + 2 इज नॉट अ जीरो पॉलिनोमियल एट x बराबर कितना आपके पास? -2। एक बार अच्छे तरीके से पूरा सब कुछ चेक कर लेते हैं। आओ समझो बात को। असर्शन जो देके रखा है, मैंने मान लिया कि pa नाम का एक पॉलिनोमियल है जो कि है 2a² + 5,
और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट a बराबर 2 पर कितनी है 136 है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 5, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 प्लस 5, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। पर ये तो बोल रहा है 136, मतलब असर्शन तो गलत हो गया। अब रीजन समझते हैं। px नाम का एक पॉलिनोमियल है जो कि है x प्लस 2 इज नॉट अ जीरो पॉलिनोमियल एट x बराबर -2। अब हम लोग बोल रहे हैं भाई कि ये px नाम का एक पॉलिनोमियल है जो कि है x प्लस 2, ठीक है। ये एक जीरो पॉलिनोमियल नहीं है, इट्स नॉट अ जीरो पॉलिनोमियल एट x बराबर -2। अब अगर ये आ गया जीरो, मतलब रीजन भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, -2 + 2, और -2 + 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये तो है, और ये बोल रहा है नहीं है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल जानते हो ना क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें हम लोग जब x की वैल्यू को डालेंगे तो एज अ होल हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलनी चाहिए। तो यहां पर रीजन भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, दोनों गलत। हाँ, ऑप्शन डी यहां पर देके रखा हुआ है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ठीक है, तो यहां पर चकमा मत कहना, बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेना। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या कहना है, आ जाओ इसको समझते हैं। असर्शन भाई साहब का कहना है कि x³ + x हैज ओनली वन रियल जीरो। यहां पर अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं, x³ + x की। हमने बोला यार एक काम करो ना, यहां पर x को कॉमन निकाल लो, तो x को हम लोगों ने कॉमन निकाला, अंदर बचा x² + 1, दोनों को 0 के साथ इक्वेट करो तो x की वैल्यू तो आ जाएगी, एक तो 0 और एक हो जाएगा x² + 1 बराबर 0, मतलब x² बराबर -1, तो x बराबर कितना आ जाएगा √(-1). अब मुझे एक बात बताओ, वो भी प्लस माइनस में आएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही रियल जीरो है, एक ही रियल जीरो है। हाँ, बात तो बिल्कुल करेक्ट है, असर्शन बिल्कुल अपनी जगह पे सही है। रीजन का कहना है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरो। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्यों होते हैं ऐसा? क्योंकि यहां पर अगर हम लोग देखें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो इसका जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c, पावर या तो फिर डिग्री 2 होने के कारण यहां पर हमारे पास क्या हो जाता है, इसकी x की सिर्फ 2 ही वैल्यूज पॉसिबल है। तो यहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है एट मोस्ट 2 जीरो। रीजन भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। वो पूछो क्यों? क्योंकि यहां पर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल देके रखा है, बात क्वाड्रेटिक की हो रही है। हाँ, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, हम लोगों ने अभी वेरीफाई कर लिया। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। हो गया क्वेश्चन नंबर 9 बढ़िया तरीके से खत्म। चलो, अब इसके बाद क्या करोगे? अब इसके बाद करेंगे सर जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, आ जाओ समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का है असर्शन कि अगर एक जीरो पॉलिनोमियल px का ये वाले का इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो k की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 2 मिलेगी। अब मैंने बोला समझो बात को, समझना समझना समझना, बहुत ज्यादा अच्छे से समझना। आपके पास ये px नाम का एक पॉलिनोमियल है ना, ठीक है सर। आपको असल में होता क्या है ना, यहां पर मैं आपको एक चीज के बारे में बताता हूं। 2 जीरोज होते हैं अक्सर, अगर हम लोगों ने देखा, जैसे मान के चलो मैंने एक पॉलिनोमियल लिया x² + 7x + 10, और एक और पॉलिनोमियल यहां पर लेके आपको एग्जांपल जरूर बताऊंगा जो कि है x² + 7x + 12। तो यहां पर बेसिकली मैं बताना क्या चाह रहा हूं, बताना ये चाह रहा हूं कि इसके पक्की बात है 2 वैल्यूज होंगी x। यहां पर जब मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को सॉल्व करूंगा तो मुझे 2 वैल्यू मिलेगी x की। अब वही दोनों वैल्यू को जब मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर डालूंगा तो मेरे को पॉलिनोमियल एज अ होल 0 मिलेगा। आ जाओ चेक कर लेते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। देखो 1 × 10 हो जाएगा कितना 10। अब 10 का हम लोग निकालेंगे 2 5 × 10 और 5 1 × 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये बात खत्म हो गई। तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। x² + 2 + 5 मल्टीप्लाई बाय x + 10, ठीक है। x² + 2x + 5x + 10। अब आप यहां से लेकर यहां तक जब लोगे वैल्यू को तो x कॉमन आएगा,
अंदर बचेगा x प्लस 2 प्लस यहां से यहां पर 5 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x प्लस 2। देखो x प्लस 2 और x प्लस 2 हो गया, ठीक है। अब बचेगा आपके पास x प्लस 5। दोनों को जब आप 0 के साथ इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएंगी 2, एक तो आ जाएगी -2 और एक तो आ जाएगी -5। ये पता है क्या है, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू है, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू और पॉलिनोमियल के कहा जाए तो जीरोज है। मतलब जब x की जगह पे -2 आप इसमें रखोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एज अ होल 0 मिलेगी। जब x की जगह पे आप -5 इस पॉलिनोमियल के अंदर रखोगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एज अ होल 0 मिलेगी। आप जाओ, आपको एक बात और अच्छे से करके दिखाता हूं मैंने बोला भाई सिंपल सी बात है, समझना, देखना और अच्छे से सुनना। पॉलिनोमियल ये रहा, px नाम का एक पॉलिनोमियल है जो कि कितना है x² प्लस 7x प्लस 10। अब पॉलिनोमियल की वैल्यू एज अ होल -2 यहां पर रखो तो -2 रखने पर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 10, ठीक है। -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -7 2 हो जाएगा 14 प्लस 10। तो यहां पर आपको समझ में आएगा 10 और 4 14, 14 माइनस 14 0। यहां पर x की जगह पे -2 रखने पर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू एज अ होल 0 मिल गई। अब हम लोग -5 रख के देखते हैं। आओ भैया -5 को रखते हैं। -5 को जैसे ही मैंने इस पॉलिनोमियल में रखा, क्या है x² प्लस 7x प्लस 10, रखो रखो -5 रखो तो -5 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -5 प्लस 10, -5 का स्क्वायर 25 माइनस 35 प्लस 10, यहां पर हो जाएगा 35 माइनस 35 मतलब 0। तो आप देख ही पा रहे हो दोनों में एज अ होल हमें क्या मिला, 0 मिला। अगर आप लोग चाहते हो एक एग्जाम्पल और तो एक एग्जाम्पल और सही आ जाओ। अभी हम लोगों ने लिया था x² प्लस 7x प्लस 10, अब लेते हैं x² प्लस 7x प्लस 12। ये वाला अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है तो अब आप मुझे बताओ यहां पर आपको कितने जीरोस मिलेंगे। आप बोलोगे सर 2 जीरोस मिलेंगे, है ना, 2 जीरोस मिलेंगे। अब हम लोग बोल रहे हैं कि 2 जीरोस को निकालना पड़ेगा। आओ भैया देख करते हैं। 1 और 12 का हमने किया मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसके फैक्टर्स निकाल ले। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 2 2 जा हो गया 4, 4 और 3 हो जाएगा 7 और 4 3 जा 12 भी हो जाएगा। अब अगर आगे की बात करें तो ये हो जाएगा x² प्लस 4 प्लस 3, क्योंकि 4 और 3 7 होता है, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 12, ठीक है। x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। चलो आ जाओ, यहां से लेकर यहां तक जब हमने लिया तो x कॉमन आया, अंदर बचेगा x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन आया, अंदर बचेगा x प्लस 4। दोनों को अब आपको क्या करना है, ये हो गया x प्लस 4 और ये हो गया x प्लस 3, दोनों को इक्वेट करवा दो 0 के साथ। जैसे ही आपने x प्लस 4 बराबर 0 करवाया, यहां पर x प्लस 3 बराबर 0 करवाया, आपको मिल जाएगा एक तो -4 और एक तो ये मिल जाएगा -3, ठीक है। क्या दो आपको वैल्यू मिल गई, क्या एक तो -4 और एक तो -3। अब मैंने बोला भाई सेम टू सेम काम जब आप यहां पर करोगे, x की जगह पे -4 जब इस पॉलिनोमियल में रखोगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एज अ होल पक्का 0 मिलेगी। चेक कर लेते हैं। x² प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। ये px नाम का एक पॉलिनोमियल है, थोड़ा सा दूरी बनानी पड़ेगी इसकी, हाँ अभी ठीक है। अब x की जगह पे -4 रखना पड़ेगा, तो -4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -4 प्लस 12, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 28 प्लस 12। यहां पर आपको दिखेगा 16 और 12 हो जाएगा 28 माइनस 28, तो आपको पक्का यहां पर 0 मिल गया। अब हम लोग -3 जब रख के देखेंगे तो भी p-3 पर आपको वैल्यू पॉलिनोमियल की 0 ही मिलेगी। हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब अल्टीमेटली हम लोग काय पे आते हैं, एक पॉइंट पे आते हैं। अब वो पॉइंट क्या है वो समझो। क्या होता है ना, जब भी कोई भी एक पॉलिनोमियल होता है, जो कि आपको पता ही है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में होता है,
इसके हमने अभी देखा कि 2 जीरो तो पॉसिबल है, मतलब जब हम इस पॉलिनोमियल को पूरे को सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यू होंगी। अब वो जो 2 वैल्यू होंगी, लेट से कि एक तो अल्फा होगी और दूसरी बीटा भाई होगी, एक तो अल्फा भाई और एक दूसरी बीटा भाई। हमने सिंपल सी एक बात बोली कि अगर हम लोग यहां पर अल्फा भाई और बीटा भाई की बात को ध्यान से समझेंगे तो इन दोनों जीरोस का जो सम होगा वो माइनस के b बाय ए के बराबर होगा, माइनस के b बाय ए के, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरी चीज, अगर हम इन्हीं दोनों भाई का प्रोडक्ट कर देंगे अल्फा और बीटा का, तो हमारे पास आएगी कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब c अपॉन ए। ये दोनों वैल्यू आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। अब बोलोगे आप सर कि वेरीफाई करके दिखाओ, तो आ जाओ वेरीफाई करके दिखा देते हैं इन चीजों को। ठीक है, हाँ देखो मैं वेरीफाई करके भी दिखाता हूं। सिंपल सी बात है, ये एक तो अल्फा हो जाएगा, दूसरा बीटा हो जाएगा। ये अल्फा, दूसरा बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, मतलब -7/1। ठीक है, ठीक है। अल्फा हो जाएगा -4 प्लस बीटा हो जाएगा -3 बराबर माइनस बी कितना है सर, बी है 7 और ए कितना है सर, ए तो 1 है। तो ये देखो ना, -7 बराबर -7 आ रहा है, पक्का? ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा -4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 4 3 12 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी कितना है सर जी, सी है 12 और ए कितना है वो तो बनी है, मतलब 12 के 12 बराबर आ जाएगा। अब ये सब बताया क्यों वो समझो। एक जीरो पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, एक जीरो पॉलिनोमियल का रेसिप्रोकल है दूसरे वाले के। अब मैंने बोला भाई सिंपल सी एक बात समझना, आपको सबसे पहले तो px नाम का एक पॉलिनोमियल देके रखा होगा। वो क्या देके रखा है, तो आपने बोला सर k² + 4 मल्टीप्लाई बाय x² प्लस 13x प्लस 4k। तो मैंने बोला ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब इसके 2 जीरोज होंगे, एक तो होगा अल्फा और एक होगा हमेशा की तरह बीटा। लेकिन इसने बात क्या बोल दी कि एक जीरो जो पॉलिनोमियल का है वो रेसिप्रोकल है दूसरे वाले के। 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। मतलब ये जो बीटा है वो हो जाएगा 1/अल्फा। अब आपको कुछ भी नहीं करना, मैं तो कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालो। और अभी हम लोगों ने समझा था ना कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, भैया जीरो का प्रोडक्ट करते हैं, मतलब अल्फा और 1/अल्फा का कर दूंगा मैं प्रोडक्ट, और वो बराबर होगा c अपॉन ए के, 4k अपॉन k² प्लस 4k। अल्फा से अल्फा कट गया, हमारे पास आया 1 बराबर 4k अपॉन k² प्लस 4, k² प्लस 4 जैसे ही आपके पास यहां पर आएगा तो हमारे पास आ जाएगा k² माइनस 4k प्लस 4 बराबर 0। क्या इतनी बात आई समझ में? बोले सर आई। अब इसको अच्छे तरीके से सॉल्व जैसे ही आप लोग करोगे तो a² माइनस 2ab प्लस b² तो हम लोग a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपको सिंपल सी बात आएगी समझ में कि k की वैल्यू तो यार यहाँ पर 2 ही आ रही है, k की वैल्यू तो कितनी आएगी, 2 आएगी, और यहाँ पर भी वही बोल रहा है। तो असर्शन अपनी जगह पे बिल्कुल करेक्ट है। एक असर्शन के लिए कंसेप्ट देख रहे हो कैसे बताना पड़ा? हाँ सर बिल्कुल। तो रीजन आपके पास क्या है कि अगर x माइनस ए एक फैक्टर है px का, तो p जब हम लोग a रखेंगे तो वो 0 होगा, डेट इज अ 0 ऑफ px। रीजन भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, पर रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। यहां पर आपके पास ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। मैं आपको समझाता हूं कि ये कहना क्या चाह रहा है। मान के चलो कि आपके पास मान के चलो कि px नाम का आपके पास एक पॉलिनोमियल है जो कि है x² प्लस 7x प्लस 12, और यहां पे आपको कहा जा रहा है कि x प्लस 4 है ना, सुनना, x बराबर -4, मतलब x प्लस 4 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसका क्या मतलब हुआ?
अगर ये x प्लस 4 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो x की जगह पे जब आप इसमें वैल्यू निकाल के इसमें रखोगे तो आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एज अ होल 0 मिलेगी। देखो इसमें क्या करना है, इसको इक्वेट करना है 0 के साथ। मेरे दोस्त अगर ये इसका फैक्टर है ना, अगर ये इसका फैक्टर है ना, तो इधर से x की वैल्यू को निकालो तो आपके पास आ गई x की वैल्यू -4। अब इस -4 को उठा के सीधा इस पॉलिनोमियल में डाल दो, आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एज अ होल पक्का 0 मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। x की वैल्यू -4 पुट करो तो यहां पर आपके पास आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -4 प्लस 12। ठीक है भाई, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और -28 प्लस 12। अच्छा देखो 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 28 माइनस 28 हो जाएगा 0। बात ही खत्म हो गई। अरे बात ही खत्म हो गई, ये क्वेश्चन हो गया करेक्ट। ऑप्शन बी इसका एकदम बढ़िया तरीके से हो गया खत्म। एक बार अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया, बढ़ा ले, आगे बढ़ा ले गाड़ी को। चलो आगे बढ़ाते। अब आगे क्या है? अरे सर आगे तो कुछ बचा ही नहीं। कैसे ही बचेगा? हम लोगों ने बढ़िया तरीके से यहां पर क्या किया बता देता हूं। हमने यहां पर असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस कर लिए हैं। वो भी कितने करे हैं भैया? 10 क्वेश्चंस करे हैं। कौन से चैप्टर के करे हैं भैया? हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स नाम के चैप्टर के करे। पॉलिनोमियल जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है क्लास 9th में, उसके बढ़िया तरीके से असर्शन और रीजन देख लिए। तो हमारा तो यही काम है सिर्फ और सिर्फ कि हमको प्रोवाइड करना है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं तो। क्योंकि हमारे पास 2 तरीके के टॉप कोर्सेज हैं। आ जाइए आपको बता देता हूं। एक तो है इंग्लिश मीडियम में और दूसरा है हिंदी मीडियम में। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए हमारे पास मैग्नेट ब्रेन्स का एकमात्र यही यूट्यूब चैनल है, और ये वही यूट्यूब चैनल है जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहां पर आपको सारे ही टीचर के, सारे ही क्लासेस के, सारे ही सब्जेक्ट के, सारे ही चैप्टर के, सारे ही टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। पहली चीज, आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारे लाइव सेशन अटेंड कर सकते हो, आप हमारे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो जिसमें हम लोग टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करते हैं, आप हमारे रेगुलर वीडियोस यहां से देख सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यहां पर भी ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो ई नोट्स अवेल हो जाएंगे। और तो और अगर आपका कोई दोस्त यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से, तो हिंदी मीडियम चैनल भी हमारा, उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों में। अगर ये वीडियो आपके काम का नहीं है लेकिन फिर भी आप तक पहुंच गया, तो अब आपका काम ये बनता है कि आप उस तक पहुंचाइए जिसके लिए ये वीडियो काम का है। ठीक है, मतलब क्लास 9th के बच्चे तक आपको ये वीडियो पहुंचाना है, क्योंकि असर्शन और रीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भैया एग्जाम्स में। और तो और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे। अब सर यूट्यूब पे कैसे फॉलो करेंगे? सब्सक्राइब करके। आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए चलो एक काम करता हूं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और अगर आपका कोई दोस्त यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और वो पढ़ना चाह रहा है तो आप उसे बता दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। देखो होता क्या है, जैसे हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है ना, वैसे ही हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है। और हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज। आइए बताता हूं। देखो भाई, सबसे पहले तो आपको यहां पर मिल जाएगा प्यारा प्यारा सा दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज है, आइए उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं, जो कि है वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो ये जो क्रैश कोर्स है भाई, इसको तो बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। अब एग्जाम टाइम आने वाला है तो ये बढ़िया तरीके से अपने सीनियर्स तक पहुंचा देना वीडियो, ताकि उनको ये पता चल जाए कि क्रैश कोर्स तो आने वाला है। और तो और यहां पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 100% फ्री एजुकेशन दी जाएगी। आप बोलोगे सर पैसे ले लो, अरे बिल्कुल भी पैसे नहीं लिए जाएंगे भाई।
बिल्कुल भी आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, ना तो कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की आपको जरूरत है, ठीक है, क्योंकि हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का सिर्फ एक ही काम है कि उसको प्रोवाइड करना है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस आज का सफर सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। टेंशन मत लेना, मैं जल्दी से लेके आऊंगा आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के असर्शन और रीजन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज मेरे दोस्त, कि पढ़ाई करते रहो यार, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।